हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स कॉस्टिंग क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बनाते हम किस लिए हैं। हमारा जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी काम चल रहा है वो हमारा काम कहाँ तक हुआ है ये फाइंड आउट करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक सम लिया है, चलिए देखते हैं। सम हमारा है a company taken a contract for rupees 12 lakh from Ashok Limited. Following are the details during the year 2018. ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ आइटम्स दिए हुए हैं। पहला आइटम है मटेरियल सेंड टू साइट जो है 1 लाख। सेकेंड प्लांट परचेस 80,000, वेजेस पेड 30,000, आर्किटेक्चर फीस 20,000, सुपरवाइजर सैलरी 10,000, ऑडिट फीस 5,000, जनरल एक्सपेंसेस 25,000। इसके बाद यहाँ पे WIP है जिसका फुल फॉर्म है वर्क इन प्रोग्रेस, जो हमारा काम चल रहा है। वर्क सर्टिफाइड मतलब हमारा जो काम है वो कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसका अमाउंट है 5,50,000। वर्क अनसर्टिफाइड मतलब जो इनकम्प्लीट हमारा वर्क है जो 50,000 का है। And material return to store 5,000, material at site end of the year 10,000, percentage of depreciation 10% per annum, and last item है cash receipt 4 लाख। ठीक है, यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया है, एक ही एडजस्टमेंट है, वेजेस एक्रूड 5,000। ठीक है, और हमें बोला है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो हम यहाँ पर चलिए देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने देखा, अब हम यहाँ पे कॉलम बना लेंगे। पर्टिकुलर, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, डेबिट साइड का एंड देन क्रेडिट साइड का, पर्टिकुलर, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी अकाउंट सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हमारा ये होता है कि हम पहले जितने भी आइटम्स हमें क्वेश्चन में दिए हैं हम उसके पोस्टिंग कर लें। ठीक है, तो हम पहले उसकी पोस्टिंग कर लेंगे, चाहे वो लेजर हो चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंट हो, तो हमें पहले पोस्टिंग करना है, चाहे वो किसी भी टाइप का अकाउंट हो। ठीक है, तो हम पहले पोस्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला हमें आइटम्स क्या बोला है, मटेरियल सेंड टू साइट। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू मटेरियल सेंड टू साइट। ठीक है, हम यहाँ इसकी अमाउंट कितनी है, सबसे पहले जब हम पोस्टिंग करेंगे ना तो उसके पहले हमें एक और चीज करनी होती है, जो एडजस्टमेंट में हमें दिया होता है ना उसे यहाँ पर मार्क कर लेने का। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा एक ही एडजस्टमेंट है तो हम वो ध्यान में रख सकते हैं, तो हम इसे मार्क नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पे वेजेस एक्रूड बोला है तो हम ध्यान में दिमाग में ये रख के चलेंगे कि जब हमारा वेजेस का पोस्टिंग होगा तब हमें उसका जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखना है। ठीक है, जो एडजस्टमेंट में होता है सिर्फ उसी का अमाउंट जो आइटम जो एडजस्टमेंट में होता है सिर्फ उसी का अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे, बाकी का सब आउटर कॉलम में होता है, जैसे कि आपको ये पता ही है नॉर्मली। तो ठीक है, यहाँ पर मटेरियल साइड टू सेंड हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसका अमाउंट 1 लाख है, जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम आउटर कॉलम में इसका अमाउंट लिख देंगे 1 लाख। ठीक है, इसके बाद सेकेंड आइटम क्या है, प्लांट परचेस। तो प्लांट परचेस हम वैसे लिख देंगे टू प्लांट परचेस। ठीक है, इसकी अमाउंट है 80,000 तो हम यहाँ पर 80,000 लिख देंगे। थर्ड वाला अमाउंट आता है हमारा, देखिए आइटम है वेजेस पेड। ठीक है, तो यहाँ पर वेजेस पेड है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू वेजेस। ठीक है, वेजेस लिखा हमने, इसकी जो अमाउंट है वो 30,000 है, हम इनर कॉलम में 30,000 लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हमें इसके ऊपर सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए हम एडजस्टमेंट में जाएंगे, चलिए हम पहले पोस्टिंग कर लेते। ठीक है, हम अभी एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करेंगे, बट इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर वेजेस है, वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है तो हम उसके लिए नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वेजेस के लिए एक लाइन छोड़ दिया है। नेक्स्ट वाला हमने लिया है आर्किटेक्चर फीस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर्किटेक्चर फीस
आर्किटेक्चर फीस यहाँ पर कितना बोला है हमें 20,000, तो हम यहाँ पर 20,000 ले लेंगे। सेम, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे हम। यहाँ पर सुपरवाइजर सैलरी हमें देखिए क्वेश्चन में दिया है 10,000 ले लेंगे। इसके बाद ऑडिट फीस हमें कितनी बोली है 5,000, हम वो भी ले लेंगे। अभी तक देखिए हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ वेजेस को इनर में लिखा है इसलिए क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब हमारा ऑडिट के नीचे वाला आइटम्स क्या है, जनरल एक्सपेंसेस। यहाँ पर लिख देंगे जनरल एक्सपेंसेस के अमाउंट है 25,000। देखिए हमने यहाँ पर ले ली। ठीक है, अब इतना हमारा आइटम्स हो गया। उसके बाद हमारा जो स्टार्ट होता है आइटम, वो देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, WIP। तो ये जो WIP होता है ना, ये हमेशा हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट आइटम बाय WIP। ठीक है, आप इसे फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। फिलहाल मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने WPI लिख दिया। अब WPI के अंदर दो चीजें आती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्लीशन वर्क और अनकम्प्लीट वर्क, कंप्लीटेड वर्क और अनकम्प्लीटेड वर्क। तो WIP में वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, ये दो चीजें आती है। ठीक है, तो वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है कि जितना हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, वो सर्टिफाइड हो चुका है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने का, उतना वर्क कंफर्म हो चुका है कि हाँ ये इतना ही ऐसे ही होगा। ठीक है, और वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब होता है कि अभी इतना काम बाकी है, उसे आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में दिया है वर्क सर्टिफाइड, जिसका अमाउंट है 5,50,000। तो हम यहाँ पर ले लेंगे वर्क सर्टिफाइड। इसका अमाउंट है 5,50,000। और नेक्स्ट वाला है वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, वर्क अनसर्टिफाइड का अमाउंट है 50,000, जो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा आइटम आता है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। ठीक है, इसका अमाउंट है 5,000, हमने यहाँ पर ले लिया 5,000। इसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा आइटम है मटेरियल एट साइड एंड ऑफ द ईयर 10,000। तो हम यहाँ पर ले लेंगे मटेरियल एट साइड एंड ऑफ द ईयर, जो है हमारा 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो दो आइटम्स हमारे पास रह गए हैं, एक है परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन 10% बोला है, और दूसरा कैश रिसीव्ड है। ठीक है, परसेंटेज हम असेट्स के ऊपर करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ही असेट से हमने प्लांट परचेस किया है, तो ये जो परसेंटेज है वो हम प्लांट के ऊपर अप्लाई करेंगे। और जो ये लास्ट आइटम बचा है कैश रिसीव्ड, ठीक है, इसकी जो पोस्टिंग है ना वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आती है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो हम पोस्टिंग करने के बाद देखेंगे कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे वेजेस के नीचे जगह छोड़ी थी। यहाँ पर देखिए 2 वेजेस लिखा है, 30,000 वेजेस का अमाउंट 30,000 था। इसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला है वेजेस एक्रूड 5,000। ठीक है, तो एक्रूड का मतलब क्या होता है, एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग हमें, और आउटस्टैंडिंग जब होता है ना तो हमें ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, या तो आप एक्रूड भी लिख सकते हैं। कितना बोला है क्वेश्चन में 5,000, यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट में है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, 5,000 बोला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5,000 लिख देंगे।
और इसे हम रोल करेंगे तो ये हो जाएगा 35,000। ठीक है, ये हमारा एडजस्टमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे लास्ट में क्वेश्चन में देखिए बाकी है परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, हमें असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, तो जब हम असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो अकाउंट होता है उसमें हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्लांट एट साइट, या आप प्लांट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्लांट का हमारा कितना है अमाउंट 80,000। ठीक है, 80,000 है, ध्यान से देखिए प्लांट हमारा है 80,000 का। ठीक है, और परसेंटेज उस पर बोला है 10% चार्ज करने के लिए। आप देखेंगे 80,000 पे अगर हम 10% चार्ज करेंगे तो वो 8,000 होता है। ठीक है, 80,000 पे 10% हम चार्ज करेंगे तो वो 8,000 होता है। अब हम क्या करेंगे, 80,000 को 8,000 से माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पर देखिए मैं आपको टाइप करके दिखा रही हूँ। 80,000 माइनस करेंगे हम 8,000 से। ठीक है, 8,000 कहाँ से आया, 80,000 का हमने 10% निकाला है। ठीक है, तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 72,000। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने 10% निकाला है 8,000, याद में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद हमें नॉशनल प्रॉफिट निकालने का है। ठीक है, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल निकालते हैं या क्रेडिट साइड का, जो भी आप निकालिए। ठीक है, हम डेबिट साइड का जब टोटल निकालेंगे तो हमारा जो अमाउंट होता है वो कितना होगा, 2,75,000। ठीक है, 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000। ठीक है, एंड सबका जब हम आउटर कॉलम, डेबिट साइड के आउटर कॉलम का जब हम टोटल करेंगे तो उसका जो अमाउंट है वो 2,75,000 आता है। ठीक है, और इसके बाद हम क्रेडिट साइड के आउटर कॉलम का जब हम टोटल करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आता है वो 6,87,000 आता है। ठीक है, तो हमें नॉर्मल सी बात है, जो अमाउंट ज्यादा है वो हम दोनों साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तो हम क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लाइन छोड़ के हम यहाँ पर लिख देते हैं 6,87,000। 6,80,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे हम तो 6,87,000 में से, ठीक है, जितना डेबिट का आया था उतना हम लेस करेंगे, मतलब 6,87,000 माइनस 2,75,000 हम करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो नॉशनल प्रॉफिट हम जिसे कहते हैं वो आएगा 4,12,000। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4,12,000 आ गया। इसे हम बोलेंगे नॉशनल प्रॉफिट। ठीक है, कैरेट डाउन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपको हर जगह 2 यूज करना है क्योंकि ये डेबिट साइड का कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नेशनल प्रॉफिट आ गया। अब ये यहाँ पर कैरी डाउन है तो हम इसे फॉरवर्ड करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा बाय नेशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, वही अमाउंट रहेगा 4,12,000। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद हमें फॉर्मूला करना है। ठीक है, तो इतना आने के बाद अब हम वर्किंग नोट में जाएंगे। ठीक है, इतना हमने पोस्टिंग कर दिया, हमने एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिए, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया और हमने नेशनल प्रॉफिट भी निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद हम वर्किंग नोट करेंगे जिसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले हैं और कंडीशंस है, वो ध्यान में रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। वर्किंग नोट में हम गए, देखिए सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100।
ठीक है, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, सॉरी। ये देखिए, ये आपका फॉर्मूला है, ये मैंने येलो कलर से यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अब हमें इसमें इसे सॉल्व करने का है फॉर्मूले में। ठीक है, तो वर्क परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मतलब आपका जो वर्क है वो कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है फॉर्मूला, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में दी होती है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन से उठा के अमाउंट यहाँ पर सिर्फ डालना है। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए वर्क सर्टिफाइड हमें क्वेश्चन में दिया था, हम देख लेते हैं वर्क सर्टिफाइड हमें यहाँ पर कितना दिया है। वर्क सर्टिफाइड देखिए यहाँ पर 5,50,000 दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड की जगह पर 5,50,000 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 5,50,000 लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोला है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहाँ से आएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन के ऊपर ही था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा। यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पर बोला है 12 लाख। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने हाईलाइट किया है, देखिए 12 लाख है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे 12 लाख इंटू 100 बोला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे इंटू 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, देखिए हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो 45.83% आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 45.83 जो आपका वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंडीशन है ना, यहाँ पर देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो 3 यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर मैंने ये ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर आपका जो वर्क है वो 0 to 24% के बीच में आता है तो हम कुछ भी नहीं लेंगे नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में। ठीक है, आपका नो प्रॉफिट होगा वो। और सेकेंड वाले कंडीशन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 25% to 49% के बीच में आता है तो हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए 1/3 यूज करेंगे, 1/3। और उसके बाद 50% और मोर देन 50% आता है तो हम 2/3 लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सेकेंड वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो मैं यहाँ पर फॉर्मूले को एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखिए इसे हमने येलो कलर से हाईलाइट किया है। ये हमारा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है वो नॉशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड इनटू 1/3। देखिए यहाँ पर मैंने बोला था हमारा जो वर्क कंप्लीशन है, जो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन है वो देखिए 45.83 आया है, 45% आया है जो सेकेंड वाले कंडीशन में आता है। तो हमने यहाँ पर देखिए 1/3 लिया है। अगर ये 50% या मोर देन 50% होता तो हम 1/3 की जगह पर 2/3 लेते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 45 जो कि सेकेंड वाले कंडीशन में आ रहा है तो हमने यहाँ पर 1/3 लिया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर करेंगे। देखो आपको याद होगा, आपने वीडियो अच्छे से देखी रहेगी तो मैंने आपको कहा था कि कैश रिसीव्ड हम टेबल में नहीं यूज करेंगे, अकाउंट में नहीं यूज करेंगे, ये फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए नॉशनल प्रॉफिट हमारा कितना आया है जो हमने पीछे सॉल्व किया था। देखिए हमारा नॉशनल प्रॉफिट था 4,12,000 यहाँ पर देखिए। ठीक है,
4,12,000, तो हम इसके जगह पर 4,12,000 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद इनटू बोला है कैश रिसीव। कैश रिसीव हमारा क्वेश्चन में देखिए कितना था, 4 लाख था। ठीक है, कैश रिसीव 4 लाख था, तो हम यहाँ पर 4 लाख लिख देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय बोला है ये वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना था, 5,50,000। ठीक है, तो हम डिवाइड बाय 5,50,000 कर देंगे। 5,50,000। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा इंटू 1/3। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा होगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 99,879। ठीक है, 99,875 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर आने के बाद अब हम टेबल में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर बाय नॉशनल प्रॉफिट लिखा था, हमारा नेट प्रॉफिट आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है टू नेट प्रॉफिट 99,879 हमारा आ गया है। ठीक है, अब इसे हम क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो क्रेडिट साइड का आइटम है वो ज़्यादा है, हम यहाँ पर इसको दोनों साइड लिख देंगे 4,12,000। ठीक है, यहाँ पर भी हम ले देंगे 4,12,000। जब हम क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे तो हमें मिल जाएगा रिजर्व। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम अमाउंट लिख देते हैं, कितना आता है 4,12,000 में से अगर हम माइनस करेंगे 99,879, जब हम माइनस करेंगे तो हमें हमारा आंसर आ जाएगा 3,12,121। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रिजर्व, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू रिजर्व। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सम जो हमने किया आज वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।